प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। भारतीय सिंधु सभा कानपुर शाखा के तत्वावधान में सिंधु सम्राट महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस पर बच्चों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। भारतीय सिंधु सभा कानपुर के तत्वावधान में सिंधु सम्राट महाराजा दाहिर सेन जी के बलिदान दिवस के अवसर पर रविवार को स्थानीय लिटिल चैंप्स के आई केयर सेंटर स्वरूप नगर ओल्ड गोल्ड जिम कानपुर में 15 साल के बच्चों का नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 125 बच्चों ने अपनी नेत्र जांच कराई, जिसमें लगभग 60 बच्चों को चश्मा निःशुल्क दिया गया और साथ में दवाई भी निःशुल्क वितरित की गई एवं बच्चों के जलपान की व्यवस्था की गई। बता दें कि कानपुर नगर के सिंधी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर भाग लिया। संस्था के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अशोक अगनानी जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की पूरी प्रशंसा करते हुए महाराजा दाहिर सेन के बलिदान के बारे से लोगों को बताया। कनिका हॉस्पिटल के डॉक्टर शून्य शोभी पांडे, डा शून्य शरद वाजपेयी एवं डा शून्य सुकांत पांडे जी आदि ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम के संयोजक किशन तलरेजा जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वश्री इंद्रजीत आहूजा, चंदू खिलवानी, ओम प्रकाश बदलानी, किशन तलरेजा, गिरधारी लाल, लकी सावलानी, विक्की मुरजानी, योगेश कृपलानी, कुलदीप परवानी, चंद्रभान तलरेजा, गोविंद खत्री, दिलीप मोटवानी, विक्की छाबड़ा, मनोज गंगवानी, अशोक खत्री, आशा फेरवानी, मनीषा वाधवानी, एकता सीरवानी, पूरन सतानी, शंभू गुलजानी, हीरा बुधवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे में भारतीय सिंधु सभा द्वारा जो ये एक कदम उठाया गया है, इसके लिए मैं सिंधु सभा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। ये समाज के एक अच्छा विचार, आज एक पुण्य दिवस है, सिंधु सम्राट दाहिर सेन जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ये एक पुण्य कार्य जो किया जा रहा है। अभी तक हम लोग पिछले कुछ महीने पूर्व हम लोगों ने आप सभी के साथ जुड़ करके हमारे वृद्धजनों के लिए नेत्र शिविर का आयोजन किया था और उस पर बहुत विशाल संख्या में लोगों का नेत्र ज्योति की गई थी। हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया और सभी जितने भी हमारे वृद्धजन थे हमारे सभी साथी सबको ये ज्योति प्राप्त हुई थी। तो जो हमारे बच्चे हैं और हमारे बुजुर्ग है, देखा जाए तो जो बीच का एक वर्ग आता है वो सभी एक्टिव वर्ग होता है और अपने कार्य को इंश्योर कर सकता है। लेकिन हमारे जो वृद्धजन है और हमारे जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी, उनको स्वस्थ रखना, उनको सुरक्षित रखने का जो एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मा है वो हम सब पर होता है। तो ये एक हमको आदत डालनी होगी बच्चों को कि ग्रीन वेजिटेबल है, सीजनल फ्रूट्स है। कई बार ऐसे समाज में ये चीज़ें पूछी जाती है कि यही खाना, जैसे टाइम में आया था कीवी खाना, और वो इतना महंगा फल है या बहुत ऐसे फल आते हैं कि बहुत एवोकाडो बहुत महंगा है, वही खाना। ऐसा नहीं है, जो सक्षम है वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर हम सीजनल फ्रूट्स भी देते हैं, जो हमारे ऐसे समाज के वर्ग के लोगों जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत महंगा फल ले सकते हैं, तो वो अपना नॉर्मल अगर हम सीजनल फ्रूट्स लेते हैं तो ऐसा साल में बहुत ऐसा मौका आता है जब वो बहुत से फल बहुत सस्ते होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। तो उस समय हमको उन फलों का प्रयोग करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, दालें, प्रोटीन की बहुत आवश्यकता, बच्चे दाल नहीं खाते, बहुत से बच्चे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चों को अगर हम बचपन की आदत डालेंगे, और ये हम सभी जानते हैं कि जैसी आदत हमारे पड़ जाती है तो वैसे ही परिवार में वो चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरीके से जैसे खान पान की बात है, उसी तरीके से एक अपनी जो रीडिंग जो हैबिट्स हैं उनको भी सही करना होगा। अपना लेट के उनका अपोजिट रोशनी उधर है, उनके अपोजिट रोशनी देख रहे हैं, या रात में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल, हमारे क्लिनिक्स जाते हैं पेरेंट्स अपना समय बचाने के, थोड़ा सा इसको अदरवाइज लगे। कई बार पेरेंट्स होते हैं अपना काम करना, समय बचाने के उसको मोबाइल, छोटे से बच्चे को 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया आपने और वो वीडियो गेम देखे चला जा रहा है, एक के बाद एक घंटों देखे चल। तो ये चीज़ें भी प्रक्रिया देखिए, जब हम स्वयं अपने को थोड़ा कष्ट में देंगे तभी बच्चे भी उस चीज़ से उभर के आएंगे। तो हमें ये देखना होगा, ये नहीं कि अपना समय बचाने के लिए हम उनको मोबाइल पकड़ा दें कि वो बच्चा 3 घंटे मोबाइल में लगा हो, लेकिन उसका जो नुकसान हो रहा है वो हमारे अपने बच्चे पर हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि मोबाइल, ये हम नहीं कह सकते कि मोबाइल नहीं, कभी भी हम इंस्ट्रक्शन देते, ये नहीं कहते कि मैं हमेशा कहता हूँ टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन कम से कम, ये वर्ड का प्रयोग करते। ये नहीं कि नहीं देखना, नहीं देखना बोल करके वो बात आपकी बेकार हो जाएगी। तो फिर हम जब स्वयं टीवी देखेंगे तो बच्चों को कैसे कह सकते हैं वो नहीं टीवी देखेंगे। लेकिन हर चीज़ का, हर का वक्त निर्धारित होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए।
वो निर्धारित समय में ही हम उस कार्य को करेंगे। उतना ही समय खेल, जैसे पहले होता था, हम लोग छोटे थे, खेलने का समय भी निर्धारित होता था, ये 1 घंटा खेलना, आधा घंटा, ये नहीं दिन में खेलते ही चले जा रहा है। उसी तरीके से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भी समय निर्धारण होना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे जैसे कोरोना टाइम में समय आया कि इंडोर गेम्स में इंडोर रहे हम लोग, तो उससे ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम, तो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आने लगी कि बच्चे मोबाइल पर बैठे हैं, उसी में कर रहे हैं, तो वो उससे ओबेसिटी हुई। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में डिफरेंट तरह के गेम्स होते हैं, कैरम है, टेबल टेनिस, इस तरह के छोटे छोटे इंडोर गेम्स हैं, उसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारे विचार होते हैं, शरीर में भी उससे जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होता है। तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर के हमारे बच्चों को समाज में पूरी तरह से आगे लेकर जाती हैं। और जो छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीज़ें, जिसे हम अपने पुराने सनातन धर्म में एक संस्कार बोलते हैं, तो ये संस्कार का ही भाव है कि जैसे अच्छे संस्कार हम छोटे छोटे बच्चों में डालेंगे, वो छोटा बच्चा मासूम होता है, उसको जिस भी परिवेश में पड़ता है उसका वैसा ही डेवलपमेंट होता है। तो हमें उसको उच्चतम परिवेश देना है जिससे वो जाकर के समाज के और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके और देश को स्वस्थ और संपन्न बना सके। मेरा नाम अशोक अगनानी है और भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष दायित्व है। और मेरे साथ इस समय कानपुर शाखा के सभी कार्यकर्ता बंधु आज महाराजा दाहिर सेन की बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे तो भारतीय सिंधु सभा को 45 वर्ष हो गए हैं स्थापना को और हम लोगों की सेवा कार्यों में 40 साल से अधिक हो गए, लेकिन सारे कार्यकर्ताओं, खासतौर से कानपुर के कार्यकर्ताओं, आज सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि अभी तक हम लोग ने जितने भी कार्यक्रम किए समाज के हर स्तर पर लोगों के लिए किए हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो एक कैंप आज हुआ, नेत्र परीक्षण हो रहा है, जिसके बारे में जैसे कभी डॉक्टर ने बताया कि उनके पेरेंट्स को ही नहीं मालूम रहता है कि बच्चों में क्या क्या समस्याएं आ गई हैं। तो आज हम लोग सब बहुत अभिभूत हैं, बहुत पसंद है कि आज बच्चों का इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी भारतीय सिंधु सभा की सब शाखाएं, कानपुर पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण की दोनों शाखाएं, महिला विंग, राष्ट्रीय मंत्री आशा फिरवानी जी हैं और चेटीचंद मेले के हमारे चंदू फिरवानी हैं, ओम भैया हैं, सब कुछ देखने वाले टोनी भैया हैं। ऐसे सारे कार्यकर्ता कानपुर के लकी सावलानी संयोजक हैं, सभी बहनें एकता हैं, दीपक जी हैं, किन किन के नाम ले, तो सभी कार्यकर्ता बंधु आज आए हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि कौन? आज के मुख्य अतिथि तो सब हमारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो आज जो है प्रोग्राम में कितने लोगों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं? तो अभी सवेरे हमारे को 100 लोग हो चुके थे, लेकिन हमको लगता है कि 125 लोग करीब करीब हो जाएंगे। और जो आज के अतिथि बच्चे ही हैं, क्योंकि इन बच्चों के बीच में हम लोग किसी भी राजनेता या किसी को बुला करके कार्यक्रम को हल्का नहीं करना चाह रहे थे। और बाकी यहाँ पर डॉक्टर शरद वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर सुखबीर पांडे हैं, डॉक्टर सुकांत पांडे हैं, जो लोग थे हम लोग को पूर्ण रूप से सहयोग दिया और ये निःशुल्क है। और यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं। चश्मा वितरण के अलावा और भी कौन कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है इलाज में? और दवाएं दी जा रही है, जिनको जरूरत है दवाएं दी जा रही है। छोटे मोटे गिफ्ट लोग लाए, कार्यकर्ता लोग वो बच्चों को देंगे। आपको लगी रहा होगा कि आज कितना प्रसन्नता का दिन है। आप तो समाज सेवा का काम निरंतर करते ही रहते हैं किसी भी प्रकार का इधर से, तो आगे का क्या निर्णय लिया है आपने? आगे और क्या करना है? आगे ऐसे कार्यक्रम होते नहीं कि हम लोग का तो 12 महीने भारतीय सिंधु सभा के कार्यक्रम रहते हैं। हाँ, वो तो रहता है। और कुछ महीनों बाद नेत्र शिविर रहेगा, वन विहार कार्यक्रम है, रक्षाबंधन महोत्सव है, स्नेह मिलन कार्यक्रम है। ऐसे कितने कार्यक्रम हर महीने हम लोग लगे रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको कहना चाहूँगा कि यही एक संस्था है भारतीय सिंधु सभा, जिसकी 350 शाखाएं देश भर में हैं। और देश भर में किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी तरह की समस्या हो, उसका हम लोग 350 स्थानों पर फोन करके तुरंत निदान करवा देते हैं। तो मैं समाज से चाहूँगा कि भारतीय सिंधु सभा से जुड़े और सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।